एक बार फिर से वेलकम है आपका AG 800 की सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि कैसे आप डोमेन रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे एफएसएम रोल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जीपीओ अगले स्टेप पे चलते हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं अपने AG 800 के सीरीज़ में। जो कंटेंट चाहिए उसी पे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगला जो चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आई बटन पे उसका लिंक है। आप ग्रुप पॉलिसी का बेस समझना चाहते हैं, मीन्स बेसिक ऑफ ग्रुप पॉलिसी समझना चाहते हैं, तो आई थिंक ये जो आई बटन पे वीडियोस दिखाई पड़ रही है, आपको वीडियो दिखाई पड़ रही है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम फॉलो करने वाले हैं प्रॉपर कंटेंट, मीन्स जो टॉपिक है अपना। तो टॉपिक की बात करें तो व्हाट इज जीपीओ, मीन्स डिस्क्राइब अबाउट द जीपीओ, डिस्क्राइब जीपीओ स्कोप एंड इनहेरिटेंस एंड डोमेन बेस्ड जीपीओ एंड क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर जीपीओ, एक्सप्लेन द जीपीओ स्टोरेज क्या होता है, डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट एंड central store. So these all are the points that we need to know in case of our AG 800 certification. ठीक है, प्री रिक्विजिट जाहिर सी बात है, डोमेन कंट्रोलर एक आपके पास होना चाहिए, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपका क्लाइंट जो है डोमेन से एसोसिएट होता है, एंड सम बेसिक पावर सेल या CLI जिसके ज़रिए आप कमांड एग्जीक्यूट करके अब अपने GPO के मैनेजमेंट को, GPO की सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पावर सेल के ज़रिए या CLI के ज़रिए, राइट। सो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ GPO, डिफाइन द GPO, इम्प्लीमेंट GPO स्कोप एंड इनहेरिटेंस, एंड उसके बाद बात करेंगे हम GPO डोमेन बेस्ड, कैसे आप डोमेन के ऊपर पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं। बट पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, बट उसके भी पहले सेटअप दिखा देते हैं आपको क्या क्या सेटअप है अपने पास, राइट। ये सर्वर 2022 और ये अपने पास क्लाइंट मशीन जिसको हम एज ए मेंबर एज ए क्लाइंट यूटिलाइज करेंगे। दिस वन इज़ आवर ADC, दिस इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर जो आपका PDC कहलाएगा। एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन। और बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी है अपने पास, जो डोमेन सर्विसेज है, इसके ज़रिए कैसे आप अपने क्लाइंट को कंट्रोल या मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आर एजेंडा। उसके लिए क्लाइंट का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट क्लाइंट आप प्रैक्टिकल तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बट उसका रिजल्ट जो है देखने के लिए हमारे पास डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने डोमेन कंट्रोलर के मेंबर के ऊपर वो यूज़र को लॉगिन करा करके वेरीफाई कर सकें। चलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, और आपको कंटेंट बता देते हैं कि क्या कंटेंट हमें कवर करना है आज। ठीक है, बिल्कुल बेस से बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, GPO, और उसके बाद स्कोप एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, GPO इनहेरिटेंस क्या होता है, स्कोप्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं पहले। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। GPO इंट्रोडक्शन की बात करें तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज़ अ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस, यू कैन से दैट बिल्ट इन सर्विस। जब आप AD इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही ग्रुप पॉलिसी आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आवर डोमेन कंट्रोलर जो है कि अपना सर्वर 2022 पे हमने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, सर्वर 2022, और जो डोमेन है आई थिंक वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ class.com, राइट। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, class.com या cloud.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा है। एक विंडोज़ 10 है विच इज़ वर्क एज ए क्लाइंट कंप्यूटर। ये हमारा कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक अ क्लाइंट मशीन, क्योंकि हमने इसको मेंबर बना रखा है अपने डोमेन कंट्रोलर का, बेसिकली लाइक दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि GPO है क्या, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सिंगल GPO के पास मल्टीपल पॉलिसीज, मल्टीपल पॉलिसी इन द सेंस अप टू थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज आर अवेलेबल इन GPO, और उन पॉलिसी के जरिए आप अपने विंडोज 10 को कंट्रोल करते हो, मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। अब एक दूसरा पॉइंट है GPO प्रेसिडेंस। वैसे लास्ट क्लास में हमने आपको डिफाइन किया था कि GPO प्रेसिडेंस क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा चैप्टर को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम और इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं GPO प्रेसिडेंस में। प्रेसिडेंस एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेसिडेंस अलग होता है, इनहेरिटेंस अलग होता है, बट पहले प्रेसिडेंस देख लेते हैं। LSD और OU,
ठीक है। LSDOU जो है ये आपका जीपीओ प्रेसिडेंस होता है, जिसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं। लोकल साइट्स, ठीक है, और दूसरा है डोमेन, और लास्ट में है अपने पास ओयू। तो इसका जो ग्राफ है ना ये ऐसे जाता है, मीन्स जो हायर प्रायोरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, उसके बाद डोमेन, देन साइट, देन लोकल। जो हाई प्रायोरिटी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर अप्लीकेबल होती है, देन डोमेन के ऊपर, देन साइट के ऊपर, देन आपका लोकल आता है, ठीक है। तो अब स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या होता है कि स्कोप आप मल्टीपल स्कोप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए ये अपना डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, class.com या cloud.com के नाम से जो हमने डोमेन बना रखा है, ये डोमेन है फॉर एग्जांपल class.com। और इस class.com पे आपने मल्टीपल OU बना रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना रखे हैं। HR हमारा एक OU है, ठीक है, एंड IT दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमने बना रखा है, एंड सेल्स, ठीक है। 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और हर एक OU के अंदर ना कुछ यूज़र्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने 5 यूज़र इस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ पे 3 यूज़र इस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ पे 2 यूज़र इस्टेब्लिश कर दिया, राइट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में मल्टीपल यूज़र असाइन कर दिए। अब स्कोप क्या कहता है कि अगर आप HR में एक पॉलिसी लगाना चाहते हैं जो IT पे ना लगे, जो सेल्स पे ना लगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कोप बनाएंगे, विच इज़ कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पॉलिसी। स्कोप 1 बना दिया, यहाँ पे हमने स्कोप 2 बना दिया, यहाँ पे हमने स्कोप 3 बना दिया, ठीक है। अब ये जो GPO का स्कोप होगा ना, इसको जब आप एडिट करेंगे, जब आप इसको एडिट करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा ऑन द पेज ऑफ पॉलिसी। जब आप इस पे एडिट करते हैं तो ये हमें पॉलिसी के पेज पे फॉरवर्ड कर देगा, और पॉलिसी के पेज पे फॉरवर्ड करने के बाद यूज़र कॉन्फ़िगरेशन अलग जाएगा, और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ये आपके जो सर्विसेज है ये आपका सेपरेट ओपन होगा। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन 2 पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ पे हम एंट्री करके पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास GPO स्कोप का। हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इसको रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद एक पार्ट है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस क्या करता है ना, इनहेरिटेंस के केस में मान लीजिए सेल्स OU के अंदर आपने एक और OU बना रखा है विद द नेम ऑफ मे बी मार्केट, राइट। मार्केटिंग के नाम से आपने एक दूसरा OU बना रखा है, जो कि सब OU है सेल्स का, ठीक है, सब OU है सेल्स का। एंड नाउ अब आपने इसके ऊपर कुछ पॉलिसी स्कोप बना रखी है, और इस स्कोप में कुछ यूजर्स हैं, लाइक जो पॉलिसी आपने लगा रखी है, मे बी ब्लॉक कंट्रोल पैनल, आपने जो पॉलिसी लगा रखी है विच इज़ रिलेटेड टू द ब्लॉक CP, ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आपने लगा रखी है। मार्केट के अंदर 3 यूज़र अवेलेबल है, 3 डिफरेंट यूज़र्स आर अवेलेबल इन मार्केट, और सेल्स की बात करें तो 2 यूज़र आपके सेल्स में अवेलेबल हैं। अब आपने जो पॉलिसी लगाई है विच इज़ अप्लीकेबल फॉर ये 2 यूज़र और ये 3 यूज़र के ऊपर ये अप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपने मेन कंटेनर के ऊपर पॉलिसी लगा दी है, राइट। तो ये जो ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी है ये 2 यूज़र को भी टारगेट करेगा और इन 3 यूज़र को भी टारगेट करेगा। नाउ थिंक अबाउट, आप चाहते हैं कि इन तीनों के ऊपर, इन 3 यूज़र्स के ऊपर आपकी जो पॉलिसी है ब्लॉक कंट्रोल पैनल की वो अप्लीकेबल ना हो, वो काम ना करें। सो इन दिस केस आप क्या करेंगे, आप अपने इस OU के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और डायरेक्टली आप पॉलिसी अप्लाई कर देंगे इनहेरिटेंस की। तो जैसे ही आप इसके ऊपर इनहेरिट लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर आपने इनहेरिट लगा दिया, तो जो भी ऊपर की पॉलिसी है, सेल्स के ऊपर जो पॉलिसी है, मेन कंटेनर के ऊपर जो पॉलिसी लगी है, उस पॉलिसी का इम्पैक्ट आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो मैं आपको दोनों प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाने वाला है कि कैसे ये काम करता है। चलिए मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा इनहेरिटेंस का मतलब और GPO स्कोप का। तो बाकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि जो डाउट है वो भी क्लियर हो सके। डोमेन कंट्रोलर हमने जो बनाया था, लेट मी वेरीफाई, कुछ यूज़र्स तो पहले से हमारे पास अवेलेबल थे। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाओ
और GCP यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है, टाटा यूज़र है, टेलनेट यूज़र है, मल्टीपल यूज़र्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लेट मी वेरीफाई द यूज़र सिस्टम का IP चेक कर लेते हैं, IP कॉन्फ़िग 110, और ये अपने पास विंडोज़ 10 है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसका जो कंप्यूटर नेम है, विच इज़ cloud.com, ठीक है। अब आप विंडोज़ 10 पे आ जाओ, इस पे हम पहले चेक कर लेते हैं ncpa.cpl, इसको मेंबर बना देते हैं cloud.com का। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ और हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, cloud.com का मेंबर बना देते हैं, विच इज़ कनेक्टेड विद 78, और ये 1110 इसकी IP एड्रेस है। यहाँ पे भी 1110 आप लगा देंगे। ओके ओके, एंड व्हाट यू नीड टू डू, इसको कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मल्टीपल सर्वर होने की वजह से एक ही क्लाइंट है तो बार बार हम इसे चेंज कर देते हैं, कभी क्लाउड का मेंबर, कभी क्लास का मेंबर। तो नाउ वी नीड टू रिवर्ट बैक इनटू class.com, cloud.com, सॉरी, class.com पे तो है ये। 192.168.1110, ठीक है। यहाँ से तो रिप्लाई मिल रहा है हमें, लेट मी चेक अगेन। cloud.com, ठीक है। यहाँ से एक बार cmd IP config 110, ठीक है। एक बार इसकी IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, रिजॉल्व नहीं हो रहा है नेम, IP तो है बट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ ओके। तो इसका जो सोल्यूशन है, आप इसको डिसेबल करेंगे, फिर से इनेबल कर देंगे। यहाँ पे cloud.com आना चाहिए अगर आप किसी क्लाइंट को जोड़ना चाहते हैं तो। cloud.com आ गया, मीन्स नेम रेजोल्यूशन कंप्लीट। अब आ जाइए क्लाइंट पे, यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करो कन्वर्ट करने के लिए। नेम तो हमने दे रखा है, IP दे रखा है, cloud.com पूरा नाम देंगे यहाँ पे। ncpa.cpl, network properties, IPv4 110, ठीक है। प्रीफर्ड यूनियर, ओ सॉरी, IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 110 IP एड्रेस नहीं जाएगा यहाँ पे, 118 दे देते हैं। क्लाइंट आपको सिर्फ ये IP एड्रेस में रखना है। प्रीफर्ड DNS में आप केवल IP एड्रेस रखेंगे, मेन IP एड्रेस आपका नहीं रहेगा। अब आ गया ना, ADMINISTRATUR, और यहाँ पे हम दे देते हैं पासवर्ड अपने डोमेन कंट्रोलर का। वेलकम टू डोमेन। चलिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, इसको रीस्टार्ट होने देते हैं और हम आपको ले चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले तो स्कोप समझेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्क्राइब करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो मल्टीपल यूज़र हैं, टेलनेट यूज़र है, टाटा यूज़र है, और GCP यूज़र्स अवेलेबल है। डू वन थिंग, बिल्कुल फ्रेश तैयार करते हैं, एक यूज़र हम बना लेते हैं यहाँ पे AWS के नाम से, ठीक है। AWS@cloud.com नाम दे देते हैं यहाँ पे। फाइन, ये एक यूज़र हमने तैयार किया, टाटा और टेलनेट पहले से था। अब आपने क्या करना है, एक OU क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू पे जाओ, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। HR के नाम से हमने एक OU तैयार कर लिया। इस OU के अंदर हमने एक यूज़र रख दिया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने GCP को मूव करा दिया, HR को मूव करा, HR के अंदर GCP को मूव करा दिया। GCP किसका है मेंबर, HR का मेंबर, ठीक है।
अब यहीं पे एक और OU क्रिएट कर लेते हैं, इनहेरिटेंस के लिए ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें मार्केटिंग, ठीक है, जो हमने देखा था मार्केट के नाम से एक OU और बना दिया विच इज़ अंडर द HR। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ यूज़र को, जो हमारे पास यूज़र्स हैं, जैसे अभी AWS बनाया हमने, टेलनेट बनाया, इनमें से 2 यूज़र हम मूव करा देते हैं किसके अंदर, HR के अंदर, जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर मूव करा दिया हमने। 2 यूज़र इसके अंदर, HR के अंदर कितने यूज़र, सिंगल यूज़र और एक OU। चलिए यहाँ का काम हो गया ख़त्म, ये पहला स्टेप था। अब टूल्स में जाओ, ग्रुप पॉलिसी में जाओ, ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, GPO के अंदर आएंगे और GPO के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्कोप बनाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए, मीन्स कि क्या हमारा ये GPO काम कर रहा है या नहीं। HR के ऊपर राइट क्लिक करो, क्रिएट GPO इन दिस डोमेन, यस, ये स्कोप है, इसको GPO स्कोप बोला जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग GPO के नाम से हमने नाम दे दिया, और इसके ऊपर राइट क्लिक किया, HR के ऊपर राइट क्लिक किया, टेस्टिंग के ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट पे गए, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे गए, पॉलिसीज़ पे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे गए, कंट्रोल पैनल पे गए, और यहाँ पे प्रोहिबिट कंट्रोल पैनल एक्सेस, ठीक है, डबल क्लिक किया और इसको कर दिया इनेबल, अप्लाई एंड ओके, डन। छोटी सी सेटिंग हमने अप्लीकेबल कर दी। तो अब HR के ऊपर पॉलिसी लगी है, मार्केटिंग के अंदर जो यूज़र है उनके ऊपर अप्लीकेबल है, HR के अंदर जो यूज़र है उनके ऊपर भी अप्लीकेबल है, क्योंकि आपने मेन कंटेनर पे पॉलिसी लगा दी। तो HR के अंदर हमने GCP रख रखा है, और टेस्टिंग के अंदर AWS एंड टाटा रख दे रखा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे अपने यूज़र को, क्लाइंट को लॉगिन कराना चाहता हूँ GCP के यूज़र से। GCP से लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें कंट्रोल पैनल एक्सेस होता है या नहीं। इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए क्लियर, ये अपने पास GCP लॉगिन हुआ। आप एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे विंडो रन करके, GP अपडेट के नाम से, GP अपडेट किया हमने यहाँ पे, डन, अपडेट पॉलिसी। अब कंट्रोल पैनल ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट मी रीस्टार्ट, या फिर ट्राई करते हैं अदर यूज़र से लॉगिन करने के लिए, जो AWS यूज़र हमने बनाया था। क्योंकि व्हाट हैपन सम टाइम इट लॉग इन थ्रू द, यू कैन से दैट DNS कैसे। तो एक बार लॉग आउट करके ना, साइन आउट करके, इसको दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं जो हमने बनाया था विच नेम ऑफ AWS। फर्स्ट टाइम लॉगिन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं। ठीक है, AWS से लॉगिन करने के बाद हमने ट्राई किया कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी है ना, वो मेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ साथ जो OU के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है, राइट। तो ये स्कोप, मतलब अगर आप कंटेनर पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ पे सर्वर के अंदर हमने एक OU बनाया था HR के नाम से, अंडर द HR एक मार्केट बनाया था, और मार्केट के अंदर AWS एंड टेलनेट के नाम के यूज़र थे, राइट। तो जो पॉलिसी आपने GPO में जा कर के HR के ऊपर अप्लाई की है टेस्टिंग के नाम से, वो आपके मार्केट के लिए भी अप्लीकेबल है, HR के अंदर कोई यूज़र है तो उसके लिए भी अप्लीकेबल है। अब आप चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ना पड़े, राइट। जो मार्केटिंग नाम का OU बनाया आपने, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े, मींस पॉलिसी का इम्पैक्ट ना पड़े, मींस AWS और टेलनेट यूज़र के ऊपर इस पॉलिसी का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको करेंगे अप्लाई। अब आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं HR के ऊपर, वो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी।
चलिए यहाँ से काम कंप्लीट किया हमने, बैक आ जाते हैं पोर्टल पे। अभी यहाँ पे AWS से लॉगिन किया, रिस्ट्रिक्टेड है, अनेबल टू एक्सेस, ठीक है। एक बार हम इसको करते हैं साइन आउट, ठीक है। और साइन आउट करने के बाद फिर से ट्राई करते हैं उसी यूज़र से जो यूज़र हमारे इस पर्टिकुलर OU का मेंबर है। तो AWS भी है, टेलनेट भी है, तो AWS एक बार फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम GP अपडेट जो नॉर्मल कमांड चलाते हैं वो कमांड चला देंगे अपडेट के लिए। एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, फिर देखते हैं इसके बाद एक्सेस होता है या नहीं। GP अपडेट, ठीक है। पॉलिसी अपडेटेड, ब्लॉक इनहेरिटेंस आपने कर रखा है, तो मतलब पॉलिसी जो आपने HR के ऊपर लगा रखी है ना, उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ना चाहिए, तब हमारा प्रैक्टिकल क्लियर है। डन, वी आर एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, राइट। हम कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने OU के ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया। मीन्स इस OU के अंदर, मार्केट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनके सब के ऊपर ये पॉलिसी हट चुकी है। बट GCP पे क्योंकि HR के अंदर GCP बनाया था, तो GCP के ऊपर अभी भी पॉलिसी अप्लीकेबल है। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे जाके, साइन आउट ही करना है हमें। और नाउ ट्राई टू लॉग इन थ्रू GCP यूज़र, और यहाँ पे GCP यूज़र के ऊपर आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल होनी चाहिए क्योंकि GCP हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं है, वो सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट का मेंबर है। तो ट्राई टू लॉग इन थ्रू GCP एंड ट्राई टू एक्सेस अवर कंट्रोल पैनल सर्विस। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ब्लॉक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, अकॉर्डिंग टू द एजेंडा ऑफ AG 800 समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।